क्वेरीज के लिए हम क्या करते हैं, आपकी सारी क्वेरीज को हम फॉरवर्ड करते हैं आपकी लीडरशिप को, ताकि वो आपकी क्वेरीज हैं उनके आंसर आपको डायरेक्टली दे। फिर अगर कोई आपके कोई टिकट्स हैं, कोई इश्यूज हैं, तो उन्हें वो रिजॉल्व भी कर सकें। सो हम इस पूरे सेशन के अंदर इन बिटवीन कोई भी क्वेरीज को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। तो पूरा ध्यान जो है, पूरा फोकस आपका मेरी बातों के ऊपर रहना चाहिए। हमारा जो आज का ऑडियंस का आंकड़ा है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, बिकॉज लास्ट टाइम हमारे पास 500 प्लस हमारे पास आंकड़ा था, 500 से ऊपर हमारे पास रूम अवेलेबल नहीं था। सो लास्ट टाइम जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई थी कि उसके बाद भी 250 लोग बच चुके थे। आज हमारे पास अभी तक की जो टोटल प्रेजेंस है, दैट हैज नियरली क्रॉस 200 एज ऑफ नाउ। एनीवे, लोग धीरे धीरे ज्वाइन कर रहे हैं। वी रियली कैन नॉट वेट फॉर देम, वी नीड टू स्टार्ट दिस presentation now. Once again, each and every one of you, especially those who are attending this session for the first time, are most welcome to this fantastic presentation by FXST. दोस्तों, कंपनी के बारे में तो आपको बहुत सारी बातें बताने ही वाला हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक बहुत ही संक्षेप में अगले कुछ एक चंद मिनटों के अंदर मैं आपको डिस्क्राइब करने वाला हूँ उस इंडस्ट्री को, या थोड़ा सा रूबरू करवाने वाला हूँ आपको उस इंडस्ट्री के साथ, जिस इंडस्ट्री के अंदर आज FXST अपने ओवरऑल इकोसिस्टम को डेवलप कर चुका है। दैट इज नन अदर देन बट फॉरेक्स मार्केट। माय डियर फ्रेंड्स, वैसे तो मुझे लगता है आप लोगों में से काफी सारे लोगों को फॉरेक्स के बारे में अब काफी जानकारी हो ही चुकी है, स्पेशली वो लोग जो अभी नए हैं इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर या फिर सिस्टम के अंदर। उनके लिए बहुत संक्षेप में बताना चाहूंगा फॉरेक्स मार्केट के बारे में कुछ कुछ बातें। माय डियर फ्रेंड्स, फॉरेन एक्सचेंज के बारे में आपने सुना ही होगा, एक नेसेसिटी है आज के ज़माने की या आज के मार्केट की, एक हम मजबूरी भी कहेंगे। द वर्ल्ड रियली कैन नॉट सर्वाइव इफ फॉरेक्स एक्सचेंज डजंट एग्जिस्ट। क्यों नहीं हो सकता है? बिकॉज आज की डेट में अब एक देश नहीं रह गया है, वो ग्लोबल विलेज बन चुका है। पूरी की पूरी जो धरती है, पूरी की पूरी जो दुनिया है, जितने देश हैं, वो अपने आप में एक गांव बन चुके हैं। उनका आपस में इंटरैक्शन होना नेसेसरी है और यूजुअली होता भी रहता है। अभी देखिए ना, कितना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है कि जिस मोबाइल फोन के ऊपर आप अभी इस पूरी की पूरी मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, उस मोबाइल फोन का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड बेस्ड अगर है या फिर अगर iOS भी है, तो उसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है यूएस के अंदर। उसके जो मोबाइल फोन के जो पार्ट्स हैं, उसको बनाया गया होगा ताइवान के अंदर या फिर चाइना के अंदर। उन मोबाइल फोन्स क्या, उन डिवाइसेस की प्रोबेबिलिटी है कि अब उन्हें इंडिया में असेंबल किया होगा। प्रोबेबिलिटी साथ में ये भी है कि उन्हें चाइना से बना करके लाया गया होगा। और देखिए जरा, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जिस जूम के अंदर आप काम कर रहे हैं, उस सॉफ्टवेयर को किसी दूसरी कंपनी ने बनाया है, उसकी सब्सक्रिप्शन है वो इंडिया की कोई कंपनी बेच रही है। इसका मतलब ये है, मैं सिर्फ अभी इस जूम मीटिंग की बात कर रहा हूँ, इतनी छोटी सी जगह की बात कर रहा हूँ। आप देखेंगे दर्जनों भर की कंपनियां, दर्जनों भर के देश, पूरा विश्व बेसिकली इकट्ठा होकर के इंटरैक्ट कर रहा है, ताकि आपको, हम लोगों को वो सुविधाएं या वो एक्सपीरियंस दिलाया जा सके। अच्छा, ये एग्जांपल मैं आपको क्यों दे रहा हूं? मैं ये इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इस धरती के ऊपर जितने भी देश मौजूद हैं, इस धरती के ऊपर जितनी भी कंपनीज हैं, उनका दूसरी क्रॉस बॉर्डर कंपनीज के साथ या कंट्रीज के साथ या लोगों का आपस में इंटरैक्शन होना लाजमी है। और जब जब ये इंटरैक्शन होता है, तब तक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एग्जिस्टेंस में आती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, भारतवर्ष, हमारा प्यारा देश, पूरी दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के साथ इंटरैक्ट करता है, व्यापार करता है। अगर ये देशों की बात मैं करूं, तो 200 देशों के साथ अगर कारोबार हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एग्जिस्टेंस में आ रही है। हमारे भारतवर्ष से लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर की अदर कंट्रीज में घूमने जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में आ रहा है। हमारे ही भारतवर्ष की लाखों कंपनियां और पूरी दुनिया भर की करोड़ों कंपनियां भारतवर्ष में आकर के आपस में इंटरैक्ट कर रही है, फॉरेन एक्सचेंज एक्सिस्टेंस में आ रहा है। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिस इंडस्ट्री के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं, या जिस इंडस्ट्री के बारे में आज हम बातें करने वाली है, वो इंडस्ट्री इस दुनिया की मजबूरी बन चुकी है सर्वाइवल के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए, जिसे हम नाम देते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। माय डियर फ्रेंड, ये फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है, जो फॉरेक्स मार्केट है, ये कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा हम इस बात की, इस फिगर से लगा सकते हैं। 2023 के अंत में जो फॉरेक्स का जो टोटल डेली ट्रेड वॉल्यूम था, पूरे दिन भर, पूरे एक दिन का, वो 6.9 ट्रिलियन यानी कि तकरीबन $7 ट्रिलियन का था। अब ये इतना सिग्निफिकेंट फिगर क्यों है? क्योंकि अभी अभी तो भारतवर्ष $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना है। यानी कि भारतवर्ष अकेले इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी जनसंख्या, इतना बड़ा देश, और वो भी पूरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। वो देश पूरे दुनिया, पूरे साल भर में, 365 दिनों में $4 ट्रिलियन का कारोबार करता है पूरी साल भर में। और एक इंडस्ट्री ऐसी भी एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में शायद बड़े कम लोगों ने सुना भी हो या एक्सपीरियंस ना किया हो। उसमें एक दिन के अंदर हमारे भारतवर्ष की इकोनॉमी से डबल, ऑलमोस्ट डबल के आसपास का ट्रेड 24 घंटे के अंदर होता है। ये इतना बड़ा एक समुद्र है। इसके लिए एक और स्क्रीनशॉट मेरे पास है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, स्पेशली जब हम देखते हैं कि बहुत वॉलेटाइल कंडीशंस है मार्केट के अंदर। एक्सपेक्टेड है कि रिसेशन आने वाले टाइम में बहुत ही जल्दी
नॉक इन करने वाला है लोगों के दरवाजे पर, देशों के अंदर। तो वहां पर हम देखेंगे लोगों का जो भरोसा है गोल्ड के अंदर बहुत है। अगर आपने देखा होगा तकरीबन पिछले 2 सालों के अंदर ही गोल्ड के जो प्राइसेस है वो 25% से ज्यादा इंक्रीज हुए हैं। तो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो भरोसा लोगों का रहता है कहीं पर भी अपनी इन्वेस्टमेंट करने का, हालांकि ट्रेडिशनल है, बहुत स्लोली ग्रो होता है, लेकिन फिर भी गोल्ड के अंदर है। गोल्ड का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $15 ट्रिलियन का है पूरे धरती के अंदर। सबसे ज्यादा जो पैसा या जो इन्वेस्टमेंट है या जो वैल्यू लॉक्ड है इस वक्त पूरी धरती के ऊपर, वो गोल्ड के अंदर है। और टोटल कितना है? 15 ट्रिलियन। और मैं आपको किस बारे में बात कर रहा हूँ? फॉरेक्स मार्केट का। फॉरेक्स मार्केट का क्यों? क्योंकि उसमें एक दिन के अंदर यानी कि 24 घंटे के अंदर 7 ट्रिलियन का कारोबार होता है। पूरी साल का तो मैं आपको आंकड़ा बता ही नहीं सकता हूँ। तो सोचिए हम कितनी बड़ी इंडस्ट्री की बात आज कर रहे हैं जिसके साथ हम इंटरेक्ट होने वाले हैं। एक और मजेदार इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। वो देश जिन्हें आप पूरी दुनिया में सबसे टॉप 10 कंट्रीज के अंदर जानते हैं, वो देश जिनकी सबसे ताकतवर या शक्तिशाली जिनकी इकोनॉमीज हैं, वो देश जिन्हें आप डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जानते हैं, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में जानते हैं, वो देश पूरी दुनिया में ना सिर्फ अपने अपने अलग अलग सेक्टर्स के अंदर टॉप के अंदर रहे हैं, इतना 47% के आसपास का जो शेयर है वो केवल यूनाइटेड किंगडम का है। अब यूके यूएस अगर हम दोनों मिला लेते हैं तो कुल मिलाकर के अपना जो है 60% के आसपास ये दो देश काम कर लेते हैं। उसके बाद सिंगापुर थर्ड नंबर पे आता है। सोचिए इतना छोटा सा देश। जब भी कभी कभी आप गूगल मैप पे जाते हैं तो जब आप उसको जूम आउट करके देखते हैं कि लेटर से हम एशिया का ओवरऑल देखते हैं, एशिया में कितनी कंट्रीज है, तो वहां पे सिंगापुर का नाम भी नहीं दिखाता, ये मलेशिया की किसी जाकर के कोने में पड़ा हुआ है, राइट। तो आप देखेंगे कि सिंगापुर इतनी छोटी सी कंट्री सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर किस चीज के लिए है तो ये फॉरेक्स की वजह से एग्जिस्टेंस करती है। देन कम्स हांगकांग। हांगकांग अपने आप में चाइना के अंदर एक पार्ट है, लेकिन चाइना से कहीं ज्यादा बड़ा कारोबार हांगकांग के अंदर होता है। द रीजन इज बिकॉज इट इज सेंट्रल टू द फॉरेन एक्सचेंज। ज्यादातर कारोबार हांगकांग के थ्रू भी फॉरेन एक्सचेंज का किया जाता है। और आप देखिए टॉप 10 के अंदर तो अभी भारतवर्ष है ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी ना सिर्फ ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट के अंदर हम लोगों के पास अवेलेबल है, ऑब्वियसली हमारे पास ये हिंदुस्तान के लिए हमारी कंट्री के अंदर भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन रूल्स एंड लॉज दैट इज बीन पास्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, बट उनको इस साथ में रखते हुए, उनको कंसिडर करते हुए, वी स्टिल हैव गॉट इमेंस अपॉर्चुनिटी इन दिस पर्टिकुलर फाइनेंशियल सेक्टर। सो अब बात आती है नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको करने वाला हूं कि फॉरेक्स के अंदर होता क्या है। जब भी मैं कभी नाम आपको फॉरेक्स का लेता हूं तो उसमें दो शब्द हमें बार बार सुनने को मिलते हैं, एक फॉरेक्स और दूसरा फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स का मतलब होता है मार्केट, राइट। फॉरेक्स का मतलब है ग्लोबल मार्केट प्लेस जहां पर करेंसीज का लेन देन होता है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब ही यही है। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब जहां पर आप दूसरे किसी देश की करेंसीज को खरीदते हैं अपने देश की करेंसी को बेच करके, या फिर किन्हीं दो कंट्रीज की करेंसीज को खरीदा और बेचा जाता है, उसे फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन कहा जाता है। और पूरी दुनिया में जितनी भी टोटल ट्रांजेक्शन होती हैं उससे अगर हम सम अप एक शब्द में इकट्ठा करना चाहें तो उसे फॉरेक्स कहा जाता है। तो फॉरेक्स का मतलब है वो एक ऐसा ग्लोबल मार्केट प्लेस जहां पर करेंसीज के खरीदना और बेचना चलता रहता है। फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब होता है जब आप करेंसीज के खरीदने और बेचने का काम सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए करते हैं, इस्तेमाल के लिए नहीं। इसका बड़ा सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहता हूं। किसी व्यक्ति को यहाँ से यूएस घूमने जाना है, यूएसए घूमने जाना है, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो एयरपोर्ट से निकलेगा उससे पहले उससे आईएनआर को देकर के जो यूएस डॉलर्स है वो खरीदने पड़ेंगे। क्यों खरीदने पड़ेंगे? बिकॉज जैसे यूएस में वो लैंड होगा उसे वहां पर उस करेंसी की जरूरत पड़ेगी अपनी टैक्सीज के लिए, अपने होटल पहुंचने के लिए, होटल्स के बिल पे करने के लिए, अपना वहां पे टेलीफोन कनेक्शन खरीदने के लिए, अपने लिए भोजन पानी जो भी कुछ है उन सारी यूटिलिटीज को खरीदने के लिए उसे यूएस डॉलर की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज वो आईएनआर में पॉसिबल नहीं है। सो इसका मतलब है आपने यूएस डॉलर्स खरीदे सिंपली बिकॉज आपको यूएस डॉलर चाहिए थे। अच्छा, ऐसी ही जरूरत कंपनीज को भी रहती है और ऐसी ही जरूरत सरकारों को भी रहती है। तो उसे कहा जाता है बेसिकली फॉरेन फॉरेक्स ओटीसी ट्रांजेक्शन, जो मैं आपको आगे जाके बताने वाला हूँ। लेकिन एक होती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। मतलब ये है, देखो बड़ा सिंपल सा है ना, मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। आप किसी दुकान में जाते हैं, आप अपने लिए एक आईफोन खरीदते हैं सिंपली बिकॉज उस आईफोन का इस्तेमाल आपको करना है, आपको फोन की जरूरत है, तो आपने पैसा दिया और आईफोन खरीद लिया। लेकिन अब आप सोचिए, आप किसी दुकान में गए, रूम में गए, आपने 100 आईफोन्स खरीद करके लाए, और वो 100 इसलिए नहीं खरीदे कि उन आईफोन्स की जरूरत आपको है, आपने वो इसलिए खरीदे कि उनको आप अच्छे दामों में बेच करके अपना मुनाफा कमाएं। इसी ट्रेडिंग का इसलिए चाह कि आप उसमें से अपने लिए प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, उससे फॉरेक्स ट्रेडिंग कहा जाता है। दो तरीके की
हम फॉर डिफरेंस भी कहें। तो वो एग्जाम्पल है जो पहले दिया था कि आपने आईफोन खरीदा, व्यक्ति के नजरिए से अगर मैं कहूंगा, तो बेसिकली इस भी कारण है। पहली बात तो ये मार्केट ग्लोबली एग्जिस्ट करती है। आप भारत में बैठे बैठे, भारत के अंदर बैठे बैठे अमेरिका के बीच में और लेटर से अफ्रीका में, अमेरिका या मान के चलिए ईरान के बीच में क्या हो रहा है, आप उस मौके का फायदा उठा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के अंदर फायदा होते हैं इस हैपनिंग का अपने लिए प्रॉफिट करने के लिए। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। लेट अस से चाइना के प्रति अब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ का अमेरिका का नजरिया है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अगर ये बात आपको बढ़िया से पता चलेगी कि इसके फ्यूचर कंसिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, तो आप इसका भी फायदा उठा सकते हैं अपने लिए प्रॉफिट कमाने के लिए। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। लेट अस से मालदीव के अंदर अभी इंडिया के साथ थोड़ी अनबन होगी, तो मालदीव में अब टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं। इस बात का, इस इंपैक्ट का फायदा उठा सकते हैं अगर आपके पास नॉलेज है फॉरेक्स के थ्रू अपने लिए प्रॉफिट कमाने के लिए। लेट अस से कि इंडिया के अंदर हमारे जो टाइज है वो इसराइल के साथ बेटर है, हमारे टाइज रशिया के साथ अच्छे हैं। हमारे पास इंडिया के अंदर सैंक्शन जो है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ के नहीं लगे थे। जब यूक्रेन रशिया वॉर के दौरान भी हम लोगों ने रुपीज के अगेंस्ट ऑयल इंपोर्ट करना शुरू किया था रशिया का। अगर इस इंफॉर्मेशन की डेप्थ की इंपॉर्टेंस आपको मालूम है, इसका दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, ग्लोबल ट्रेड के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, तो ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि हिंदुस्तान में बैठे बैठे फॉरेक्स मार्केट के थ्रू आप अपने लिए प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बातें तो आपको नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि फॉरेक्स मार्केट आपके पास एक ऐसा डोर है जो कि पूरी दुनिया की जितनी भी हैपनिंग्स है उनका इस्तेमाल आप अपने लिए प्रॉफिट अर्जित करने के लिए कर सकते हैं। तीन बड़े इसके जो बेनिफिट्स हैं, यानी कि तीन इसके बड़े जो की फैक्टर्स हैं, वो है लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। आप किसी भी अदर जगह पे जाकर के ट्रेडिंग करना चाहें तो वहां पे जो आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत सिग्निफिकेंट होती है। यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होती है। हाई लिक्विडिटी है, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप कभी भी अपने प्रोडक्ट को बाय और सेल कर सकते हैं, करेंसीज को बाय और सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, 24x7 कर सकते हैं, हफ्ते के 7 दिन में से 5 दिन कर सकते हैं। जितनी मेहनत आप करना चाहे कर सकते हैं। हाई लिक्विडिटी है, ऐसा कोई भी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटीज ना हो कि आपके द्वारा बाय किए गए एसेट्स को आप सेल ना कर पाए, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और तीसरा आता है लिवरेज। आपके पास बहुत ही फैंटास्टिक, जिसको कह सकते हैं कि पावरफुल एक वेपन है ट्रेडिंग करने के लिए, जो कि ट्रेडर्स को मालूम होता है कि उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है लेवरेज। तो ये तीन इसके बड़े कीन सिग्निफिकेंट फैक्टर्स हैं जो कि अदर मार्केट के अलावा या अदर जितने भी ट्रेडिंग सेक्टर्स हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े और बहुत सिग्निफिकेंट ये करेक्टरिस्टिक्स हैं फॉरेक्स मार्केट के। अब आती है एक ऐसी चीज है, क्योंकि अभी तक जितनी भी मेरी स्लाइड्स थी वो तो सारी की सारी फॉरेक्स की तारीफें करते हुए निकली, लेकिन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्योंकि पूरी दुनिया में जाकर के सब आपको फॉरेक्स या कोई भी ट्रेडिंग सेक्टर हो, स्टॉक मार्केट की अगर कोई लोग बात करते हैं तो हमेशा प्रॉफिट की बातें की जाती है। लोग आपको प्रॉफिट की बातें करेंगे, उसके अंदर होने वाले जो रिस्क हैं, उसके अंदर जो आने वाले चैलेंजेस है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। और मैं शुरुआती उस बात से करना चाहता हूँ। फॉरेक्स के अंदर आंकड़ा ये कहता है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स, अच्छा रिटेल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? मेरी आपकी तरह वो लोग जो सीएफडी में काम करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस के अंदर ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं, निवेश करते हैं। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कारोबार करते हैं, जो मैं आंकड़ा आपको बताने वाला हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा आप। 70% लोग अपना 100% कैपिटल लिक्विडेट कर बैठते हैं, लूज कर बैठते हैं। उसके बाद बाकी के जो 25% लोग होते हैं वो नो लॉस नो प्रॉफिट की कैटेगरी के अंदर होते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, 25% लोग नो लॉस नो प्रॉफिट में होते हैं। उन्होंने अगर $1000 से शुरुआत करा था तो उनके पास $1000 के $1100 होंगे, 1150 होंगे, लेकिन नो लॉस नो प्रॉफिट के जोन में आते हैं। बहुत ही कम लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कमा पाते हैं। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा लॉसेज में रहते हैं। अच्छा, आप कहेंगे कि प्रेजेंटेशन को शुरुआत करने से पहले आप तो हमें धमकी देने पे आ गए। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं और वार्न करना हूं। क्यों? क्योंकि जो ये सबसे बड़ी चेतावनी है लोगों के लिए, यहीं पर शुरुआत होती है, एग्जिस्टेंस में आती है आपकी चहेती कंपनी जिसकी प्रेजेंटेशन को अटेंड करने के लिए आज हम लोग इकट्ठे हुए, दैट इज एफएक्स स्टॉक कॉर्पोरेशन।
एफएक्स स्टॉक कॉर्पोरेशन जब एक्सिस्टेंस में आई थी 12 जुलाई 2022 को, तो पहला पर्पस यानी कि विजन और मिशन था, दैट वाज टू सर्व द रिटेल इन्वेस्टर्स। उसका मकसद था रिटेल इन्वेस्टर्स को सर्व करना, उन रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी सर्विसेज देना जो कि यूजुअली लॉसेज में रहते हैं, उन तक ऐसी सर्विसेज देना जहां पर कि एक इनएक्सपीरियंस्ड लो कैपिटल फंडेड या जो लो कैपिटल के साथ एंट्री करता है पर्सन, उसको भी हम सर्विसेज दे पाए, क्योंकि उसका भी अधिकार है अपने लिए कुछ ना कुछ प्रॉफिट को अर्न करने का। इस पर्पस के साथ शुरुआत हुई थी एफएक्स स्टॉक कॉर्पोरेशन की 2022 में। रजिस्ट्रेशन यूएस यूके लंदन की है, यूके की कंपनी है, यूके के अंदर ही रजिस्ट्रेशन है। और यूके के फॉरेक्स ब्रोकर हाउस के ऊपर जो ब्रोकर हाउस है खुद का कंपनी का, वो भी यूके में ही रजिस्टर्ड है। इसको ब्रोकर हाउस को लेकर के आगे मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग अपडेट देने वाला हूँ, हम प्रेजेंटेशन के लास्ट में आपके साथ शेयर करेंगे। फिलहाल सबसे अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एफएक्स स्टॉक कॉर्पोरेशन अदर किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग नहीं करता है। जैसे कि MT4 MT5 आपने बहुत पॉपुलरली सुना होगा, एफएक्स स्टॉक कॉर्पोरेशन का द वेरी फर्स्ट डे से लेकर, पहले दिन से लेकर खुद का ट्रेडिंग पोर्टल है, खुद की लंदन स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर खुद का पोर्टल है, खुद का टर्मिनल है, जहां पर आपके अकाउंट्स ओपन होते हैं, जहां पर ट्रेडिंग है। ओके। अब बात आती है कि इस कंपनी की शुरुआत किसने करी, इस जो विजन मिशन है, जो पर्पस है, इस कंपनी को किसने दिया। हम लीडरशिप और फाउंडर्स की बात करने वाले। दिस कंपनी वाज फाउंडेड बाय मिस्टर दीपक कुमार जी, और उनके जो वाइफ है वो को फाउंडर साथ में है, मिसेस सोनू जी। उन दोनों ने मिलकर के इस कंपनी की शुरुआत करी। दीपक जी के बारे में कौन नहीं जानता, हम सभी लोग जानते हैं दीपक जी के बारे में। आप लोग जितने लोग इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, वो सभी लोग बहुत बेहतरीन तरीके से दीपक जी के बारे में जानते हैं। वो जानते हैं कि 2005 से लेकर 2015 10 साल इन्होंने MLM मार्केट के अंदर काम किया है, तरह तरह की कंपनीज के लिए। इस 10 साल के अंदर ही नोज वेरी वेल कि एक आम व्यक्ति की, या स्पेशली जो एफिलिएट प्रोग्राम के साथ या MLM के साथ लोग कनेक्टेड होते हैं, उनकी परेशानियां क्या है, उनकी नीड्स क्या हैं, किस तरह के प्लेटफॉर्म की उन्हें जरूरत होती है, किस तरह की सर्विसेज की, या किस लेवल के स्टैंडर्ड की उनको जरूरत रहती है, ताकि उनको सर्विसेज डिलीवर किया जा सके। इतना ही नहीं, बल्कि उसके बाद अगले अगले 10 साल तक ये खुद फॉरेक्स ट्रेडर रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर सीखा है, एक्सपीरियंस गेन किया है, 10 साल तक कंटिन्यूसली काम किया है फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर, और फॉरेक्स के अंदर यानी कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर, इस पर्टिकुलर मार्केट के अंदर महारत हासिल करिए एफएक्स स्टॉक को शुरू करने से पहले। और इनके इस ओवरऑल विजन में साथ दिया इनकी जो अर्धांगिनी, इनकी धर्मपत्नी सोनू जी ने, जो कि खुद एक रेनोन्ड एडवोकेट है, फाइनेंशियल एडवाइजर है, बहुत सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं जिनके लिए इन्होंने सर्विसेज एक्सटेंड करी अपने करियर के अंदर, और अब साथ दे रही हैं दीपक जी का इस कंपनी को, कंपनी के विजन और जो पर्पस है यानी कि विजन मिशन को बिल्ड करने के लिए, फुलफिल करने के लिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लीडरशिप एंड द फाउंडर्स। ओके। अब बात आती है लिक्विडिटी। फॉरेक्स जो ब्रोकर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर जो होता है वो सर्विसेज दे सकता है ट्रेडर्स को और रिटेल क्लाइंट्स को, लेकिन उनके पास एक एंटिटी की जरूरत होती है जो कि उन्हें कनेक्ट करती है एक्सचेंजेस के साथ। उसको उसे कहा जाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। लिक्विडिटी प्रोवाइडर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो ट्रेड्स होते हैं, उनकी जो नीड्स होती है उसको फुलफिल करने के लिए या लिवरेज देने के लिए जरूरत रहती है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। जो पहला लिक्विडिटी प्रोवाइडर एफएक्स स्टॉक के पास था, दैट वाज एडवांस मार्केट्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन सेकंड नंबर पे था HSBC यूके, एंड थर्ड नंबर पे है नूर बैंक फ्रॉम UAE यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सॉरी यूनाइटेड अरब एमिरेट से। दुबई की ये बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है। तो ये तीनों आज की डेट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर है एफएक्स स्टॉक के। अब बात आती है कि बेसिकली एफएक्स स्टॉक, आपको बताया भी था कि पर्पस क्या था एफएक्स स्टॉक के पीछे शुरू होने के पीछे। पर्पस था रिटेल को सर्व करना, आम व्यक्ति को, आम इन्वेस्टर्स को हेल्प करना। वो व्यक्ति जिसके पास ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है, फॉरेक्स छोड़िए, नॉर्मल यूजुअल ट्रेडिंग की भी नॉलेज नहीं है, फॉरेक्स मार्केट तो एक बहुत अथाह समुद्र है, जिसके पास 10 15 15 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, जिसके पास ट्रेडिंग का अनुभव नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस उसे नहीं आते, फंडामेंटल एनालिसिस उसे नहीं आते, जिसके पास इतनी यथाशक्ति नहीं है, जिसके पास इतना समय भी नहीं है, जिसके पास इतनी समझ भी नहीं है कि पूरी दुनिया के जो करंट अफेयर्स हैं, जो हैपनिंग्स हैं, उन्हें ध्यान में रख सके। ऐसे लोगों को भी फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अपनी छोटी सी जमा पूंजी के साथ या अपनी जमा पूंजी के साथ एंटर करने का जो अधिकार देता है, जो फैसिलिटी देता है, वो एफएक्स स्टॉक है। एफएक्स स्टॉक ने एक आम व्यक्ति की इस प्रॉब्लम का ध्यान रखते हुए एक चीज की, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात क्या होता है। मैं आपको एक कॉम्प्लिकेशन बताता हूँ फॉरेक्स ट्रेडर की क्या होती है। फॉरेक्स ट्रेडर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि अगर वो ट्रेड कर रहा है, सिस्टम पे बैठा है, अपने ओवरऑल सिस्टम पे बैठा है और ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो एक पॉइंट पे
ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 अकाउंट ही हैंडल कर पाता है। यानी कि मान के चलिए दीपक जी एक्सपीरियंस ट्रेडर है, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर अनुभव है। अगर वो अपनी डायरेक्टली किसी के अकाउंट को मैनेज भी करना चाहते हैं तो कितने अकाउंट मैनेज कर सकते थे एट पॉइंट सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम? 2 या 3 अकाउंट। लेकिन अगर आप हजारों लोगों को अपने एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, या फाइनेस्ट ट्रेडर्स का एक्सपीरियंस देना चाहते हैं, फाइनेस्ट लोगों को जो फाइनेस्ट एक्सपीरियंस है वो देना चाहते हैं, तो वो तभी पॉसिबल है जब आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एफएक्स स्टॉक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए एक पावरफुल एल्गोरिदम को डिजाइन किया, जिसको आप बॉट भी कह सकते हैं। एक पावरफुल एल्गोरिदम निजात किया है, जिसे कि आप ट्रेडिंग बॉट कह सकते हैं। ये ट्रेडिंग बॉट क्या करता है, जो प्री प्रोग्राम्ड होते हैं और साथ में एआई का इस्तेमाल किया गया, तो बेसिकली डे टू डे हैपनिंग जो है ग्लोबली, जो अफेयर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ये लोगों के लिए ट्रेडिंग करता है, लोगों के बिहाफ पे। दैट मीन्स कि आपको इस बॉट को अपने लिए बाय करना है, और अपना जितना भी आप अकाउंट आप ओपन करते हैं, उस अकाउंट के इस बॉट के साथ कॉन्फ़िगर करके आपको कुछ नहीं करना है। ये बॉट प्रोग्राम्ड है आपके बिहाफ पे, आपके लिए ट्रेडिंग को कंडक्ट करने के लिए। जो ये एआई पावर्ड एफएक्स ट्रेडिंग बॉट है, इसकी लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन है $100 की। अब इससे पहले क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, तकरीबन 380 प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैंने खुद पर्सनली कंसल्टेंसी दी है, उस प्रोजेक्ट में मैंने एक बार एक चीज़ देखी है कि मोस्टली जो सब्सक्रिप्शंस आती हैं किसी भी इस तरह के बॉट की या एआई पावर्ड बॉट की, तो यूजुअली वो एनुअल बेसिस पे होती है। योर कंपनी इज द फर्स्ट कंपनी इन द एफएक्स स्टॉक इज द फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, जहां तक मेरा मानना है, जिसने एनुअल लाइफ टाइम जो सब्सक्रिप्शन है बॉट का, वो $100 में लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन। ऑब्वियसली दिस इज अ सर्विस, ये नॉन रिफंडेबल अमाउंट है। और ये का क्या करता है, ये आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है एफएक्स स्टॉक के ऊपर, उसके ऊपर आपके लिए ट्रेडिंग करता है आपके बिहाफ पे, आपको ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो दैट इज व्हाट इज लीडर। लेकिन अब इसमें सबसे शानदार जो चीज की गई है, सबसे पावरफुल जो चीज ऐड की गई है, वो क्या की गई है, क्योंकि एफएक्स स्टॉक को बारे में कभी कभी लोगों को ये भी एक गलत फहमी रहती है कि शायद एफएक्स स्टॉक का शायद जो रेवेन्यू सोर्स है, जो इनकम का माध्यम है, शायद वो बॉट है। वो बॉट की सर्विसेज बेचते हैं, और उसकी सर्विसेज को बेच करके या सब्सक्रिप्शन बेच करके या ये सर्विसेज दे करके अपने लिए प्रॉफिट अर्न करती है। अगर ऐसा होता तो एफएक्स स्टॉक एक फॉरेक्स मार्केट की बहुत बड़ी एंटिटी नहीं होती, बल्कि एक आईटी प्रोडक्ट होती, एक आईटी कंपनी होती। तो ऐसा नहीं है। इसलिए नहीं है बिकॉज जितनी भी $100 की सब्सक्रिप्शन ये किसी यूजर से लेता है, उसे यूटिलाइज करता है फिर से वापस कम्युनिटी को देने के लिए, यूजिंग अ पावरफुल एफिलिएट प्रोग्राम। तो 25 लेवल का एक एफिलिएटी प्रोग्राम, एक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर उन लोगों को ये $100 डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं रिवॉर्ड के तौर पे, इंसेंटिव के तौर पे, जो कि इस कम्युनिटी को डेवलप करने में, बड़ा करने में हेल्प करते हैं। एफिलिएशन डिस्ट्रीब्यूशन, जो बॉट का टोटल जो ये सब्सक्रिप्शन प्राइस है, इसको 3 इनकम्स में या तीन तरीके से दिया जाता है। लेवल इंसेंटिव, जहां पर 51% डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रॉयल्टी पूल इंसेंटिव जहां पर 25% होता है, रिवॉर्ड्स के अंदर 24% डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। हम सबसे पहले बात करने वाले लेवल इंसेंटिव्स में। तो जितनी भी बॉट्स की सब्सक्रिप्शन होती है, यानी कि $100, तो उसे 25 लेवल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है लोगों के लिए। कैसे लेवल्स का मतलब, यहाँ पर रेफरल लेवल्स हैं। या लेटस से आपने 100 लोगों को आपने डायरेक्टली रेफर किया, यानी कि 100 लोगों को आपने अप्रोच किया, उनके साथ कम्युनिकेट किया, बातचीत करी, इस पावरफुल अपॉर्चुनिटी को शेयर किया, और उन्हें भी मदद करी इस बॉट की सब्सक्रिप्शन को अपने लिए बाय करने के लिए। तो दैट मीन्स कि आपने अगर 100 लोगों को डायरेक्टली रेफर किया है, तो वो 100 लोग आपके लेवल 1 पे हैं। तो इसे आप लेवल 1 या फिर रेफरल लेवल 1 भी कहते हैं। सिमिलरली, लेवल 1 ने जिन लोगों को रेफर किया वो आपके लिए लेवल 2 है, लेवल 2 ने जिन लोगों को रेफर किया आपके लिए लेवल 3, एंड सो ऑन अप टू 25 लेवल। अब इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, जिन लोगों को आप डायरेक्टली रेफर करते हैं, यानी कि जिन लोगों को आपने डायरेक्टली रेफर किया है, यानी कि लेवल 1 के लोग, उसके ऊपर आपको जो इंसेंटिव मिलता है वो 10% मिलता है, 10% ऑफ टोटल सब्सक्रिप्शन अमाउंट, यानी कि $10 पर सब्सक्रिप्शन, यानी कि पर बॉट। लेवल 2 पर आपको मिलता है 7%, लेवल 3 पर मिलता है 5%, लेवल 4 पर 3%, 5वें से लेकर 10वें लेवल तक 1.5%, 1.5% पर पर्सन पर लेवल आपको मिलता है। 11th to 20th इट इज 1.25% पर पर्सन पर लेवल, और 21st to 25 लेवल तक आपको 1% पर पर्सन पर लेवल मिलता है। यानी कि जो 51% अमाउंट जो है सब्सक्रिप्शन का, यानी कि $51, वो इस इनकम के माध्यम से 25 लेवल में आपके डाउन लाइन में लोगों में बांट दिए जाते हैं, 25 लेवल तक वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब है आपकी डाउन लाइन में जैसे जैसे
नेटवर्क या फिर एफिलिएशन आगे बढ़ती है, तो 25 लेवल तक जितने भी बॉट्स सब्सक्रिप्शन होती हैं आपके डाउनलाइन में, उसके ऊपर आपके पास एक बहुत ही शानदार तो इसका रॉयल्टी के नाम से हमें समझ आ जाता है कि इसके लिए बढ़िया से काम करना पड़ता है। तो जब आप एक अच्छा सा सिग्निफिकेंट काम जब आप करते हैं, एम आई ऑडिबल माय डियर फ्रेंड्स? मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कुछ लोगों के। हेलो। कुछ लोगों के मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे, एम आई ऑडिबल? ओके फाइन, ठीक है। माय डियर फ्रेंड, जिन लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो सुन नहीं पा रहे थे, एक बार आप अपना आप ऑडियो चेक कर लें या सिग्नल स्ट्रेंथ को चेक कर लें। आप लॉग आउट करके लॉग इन भी कर सकते हैं, बिकॉज हमारे एंड पे जितने भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, सो वी आर नॉट फेसिंग एनी सच प्रॉब्लम एट ऑल। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि काइंडली आप अपने ऑडियो को या अपने जो आपका सिग्नल स्ट्रेंथ है, आप उसे एक बार ज़रूर चेक करें। तो हो सकता है कि आपको शायद बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस हो। एनीवे, सो हम बात कर रहे थे रॉयल्टी पूल की, रॉयल्टी क्लब की बात कर रहे थे। रॉयल्टी क्लब के नाम से पता चल जाता है कि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ गिने चुने, या मतलब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालते हैं कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। तो वो डिजर्व भी करते हैं कि उन्हें एक बहुत शानदार से रिवॉर्ड दिया जाए। इसके लिए कंपनी ने 25% जो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है, यानी कि सीधा सीधा $25 एलोकेट किया है, जिसको दो पूल्स में डिवाइड किया है, सिल्वर क्लब और गोल्ड क्लब के अंदर। सिल्वर क्लब, पहली बात तो ये कि सिल्वर बनता कौन है? सिल्वर वो बनता है जिसका खुद का फंड होता है लाइव ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, यानी कि उसका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसके बारे में आगे जाके हम बात करेंगे अभी। उसके अंदर $500 का उसका खुद का फंड होना चाहिए ट्रेडिंग के लिए, और टोटल जो टीम का होना चाहिए फंड, वो $10,000 का होना चाहिए, 1:1 के रेशियो में। 1:1 का मतलब जिसका 50% आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेग में से होना चाहिए, और बाकी का 50% रेस्ट ऑफ द लेग्स में से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो इस $25 में से, यानी कि 25 जो परसेंट था टोटल, यानी कि $25, उसका 15%, यानी कि $15 आप इसे कह सकते हैं, वो सिल्वर्स में सिल्वर क्लब के लिए एलोकेट किया जाता है। सिमिलरली गोल्ड क्लब के लिए, जिसका खुद का अकाउंट जो है वो $100 से टॉपअप होना चाहिए, यानी कि फंडिंग होनी चाहिए, और टीम के अंदर $1,00,000 का बिजनेस होना चाहिए, 1:1 रेशियो में, स्ट्रॉन्गेस्ट टू द रेस्ट ऑफ द लेग्स में जो रेशियो रहता है। तो उसमें 25 जो आपका सब्सक्रिप्शन है बॉट का, उसका 10%, यानी कि $100 का अगर आपका सब्सक्रिप्शन है ना बॉट का, तो उसका 10% मतलब $10 हर एक बॉट के ऊपर एलोकेट किए जाते हैं गोल्ड क्लब के लिए। तो ये तो हो गया कि सिल्वर बनने के लिए आपको क्या करना है, गोल्ड बनने के लिए क्या बनना है, सिल्वर क्लब में क्या अमाउंट जाता है, गोल्ड क्लब में क्या अमाउंट जाता है। अब अगला इंपॉर्टेंट आता है कि बेसिकली लोगों को मिलेगा क्या और कैसे मिलेगा। इंपॉर्टेंट क्या है कि जब भी 25,000, हर 25,000 बॉट्स के ऊपर, यानी कि आपके बॉट्स पूरी कंपनी में सब्सक्रिप्शन होने स्टार्ट हुए, तो जैसे ही टोटल 25,000 बॉट्स सेल हो जाते हैं, यानी कि सब्सक्रिप्शन हो जाती है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे $15 से, ऑब्वियसली बिकॉज सिल्वर क्लब में 15% डिस्ट्रीब्यूशन है। तो बेसिकली टोटल अमाउंट बनेगा $375,000, यानी कि $3,75,000। और ये $3,75,000 सारे सिल्वर में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जो भी तब तक टोटल क्वालिफाइड सिल्वर्स होते हैं। सिमिलरली गोल्ड के बीच में, अब गोल्ड के लिए $10 पर बॉट है। और कब ये रिवॉर्ड दिया जाता है? जब टोटल 25,000 बॉट सेल हो चुके होते हैं, हर 25,000 बॉट के ऊपर। तो 25,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि $250,000, यानी कि $2,50,000, ये किस में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? जो भी सारे क्वालिफाइड गोल्ड्स होते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट द क्लब रॉयल्टी पूल। सो ऑब्वियसली इट डिमांड सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, लेकिन सब कोई बहुत ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ये टीम फंड है, ये जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अगली इनकम में लाइव ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ईजी है अटेन करने के लिए। ये कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है इसे अटेन करना। तीसरी जो इनकम आपके पास आती है, उसे कहा जाता है लाइफ टाइम रिवॉर्ड्स, यानी कि जैसे मैंने बताया भी था स्टार्टिंग में आपको कि लेवल इंसेंटिव के लिए 51% था, रॉयल्टी पूल के लिए 25% एलोकेट थे, इसमें 15% सिल्वर, 10% गोल्ड के लिए। रिवॉर्ड के लिए 24% अमाउंट एलोकेटेड है, यानी कि $100 के बॉट में से $24 का रिवॉर्ड दिया जाता है, लाइफ टाइम रिवॉर्ड दिया जाता है। अब समझते हैं रिवॉर्ड्स को। टोटल 12 रिवॉर्ड्स है, दैट स्टार्ट विद सेल्स मैनेजर अप टू एम्बेसडर, जिसके लिए जो बॉट एक्टिवेशन है वो आपके सामने लिखे गए हैं। अब रिवॉर्ड अमाउंट है $625। अब ये होगा कैसे? जैसे ही आपकी डाउनलाइन में टोटल $25, 25 सॉरी बॉट्स आपके सब्सक्राइब हो जाते हैं, अच्छा उनका रेशियो क्या रहेगा? 1:1, यानी कि इन 25 में से
50% बॉट्स आपके जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम में से काउंट किए जाएंगे, एंड देन रेस्ट ऑफ द बॉट्स है वो आपकी जो आपकी रेस्ट ऑफ द लेग्स उसमें से काउंट किए जाएंगे। तो आपका पहला रिवॉर्ड आपको मिलता है $625 का। सिमिलरली सेकंड जो रैंक आपका है उसमें 50, ये नए चाहिए। अच्छा, एक चीज आपको ध्यान यहाँ पे रखनी है कि 25 बॉट्स जो ऑलरेडी आपने अटेन कर दिए हैं, यानी कि जो पहला लेवल अटेन कर दिया है, उसका रिवॉर्ड आपको 625 दे दिया गया है। ये जो 50 है ये 50 + 25 है, यानी कि 25 पहले वाले काउंट में नहीं होंगे। दिस इज 50 न्यू न्यू बॉट्स, जो टोटल नए बॉट एक्टिवेटेड होंगे, जिसके ऊपर $1250 का आपको रिवॉर्ड दिया जाता है। नेक्स्ट 100 जैसी बॉट्स आपके एक्टिवेटेड होते हैं आपकी डाउन लाइन में, सब्सक्राइब होते हैं 1:1 के रेशियो में, $2500। नेक्स्ट 200 के ऊपर $5000। नेक्स्ट $500 के ऊपर, नेक्स्ट 500 बॉट्स के ऊपर $12,500 का रिवॉर्ड है। नेक्स्ट 1500 बॉट्स के ऊपर $37,500 का। इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो लास्ट लेवल अटेन करने के लिए आपको आपकी डाउन लाइन में टोटल 100,000 बॉट्स यानी कि 1 लाख बॉट्स चाहिए होते हैं, जिसके ऊपर आपका जो मैसिव मैमथ जो आपका रिवॉर्ड होता है वो आपका होता है 2500 रिवॉर्ड्स का, यानी कि इसको अगर हम लाखों में काउंट करें तो ये बनता है आपका 25 लाख 25 ये बनता है $25 लाख का आपका ये रिवॉर्ड बनता है एम्बेसडर के लेवल के ऊपर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज एक और ध्यान रखने वाली है कि रिवॉर्ड्स के साथ साथ एड ऑन रिवॉर्ड्स भी आपको मिलते हैं अगर आप अपना 8वां लेवल यानी कि जीएम का जो लेवल है, यानी कि जैसे आपकी डाउन लाइन में 7,000 बॉट से ऊपर के एक्टिवेशन हो जाते हैं, 1:2 रेशियो मेंटेन करना जरूरी है, तो उसके साथ ही आप एड ऑन रिवॉर्ड्स के लिए भी क्वालिफाई हो जाते हैं। एड ऑन रिवॉर्ड्स आपके 8वें लेवल से स्टार्ट होते हैं, यानी कि 8th रैंक से स्टार्ट होते हैं, 12th रैंक दिए जाते हैं। जैसे कि 8th रैंक पे इनोवा कार आपको दी जाती है, 9th रैंक पे आपको बीएमडब्ल्यू दी जाती है, 10th रैंक अटेन करती है आपको रेंज रोवर 2 या फिर 2 CR दिया जाता है। नेक्स्ट पे हेलीकॉप्टर और 5 CR दिया जाता है। नेक्स्ट वाले पे प्राइवेट जेट और 25 CR आपको दिया जाता है। इन दोनों में से कोई भी रिवॉर्ड आप ऑप्टेन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो रेंज रोवर चाहिए, अदरवाइज यू कैन गो और टेक अवे योर 2 CR रिवॉर्ड विद योर सेल्फ, राइट। तो ये एड ऑन रिवॉर्ड्स आपको दिए जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इस प्लान के अंदर इस तरीके से पावरफुली, देखिए मैं ये मानता हूं कि जो ये रिवॉर्ड्स दिए गए हैं ये किसी भी लीडर के लिए अपनी लाइफ के लिए ये बहुत सफिशिएंट रिवॉर्ड्स हैं। यानी कि एक व्यक्ति की लाइफ में अगर ये रिवॉर्ड्स अपने लिए अटेन हो जाते हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट अपनी लाइफ को पूरी तरह से शानदार तरीके से जीने के लिए। अब ये सारे रिवॉर्ड्स को अगर हम इकट्ठा करते हैं तो ये 100 CR के रिवॉर्ड बनते हैं। यानी कि इसका मतलब है कि 100 CR के तो कंपनी ने सिर्फ आपको रिवॉर्ड्स ही दे के रखे हुए हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द थर्ड इनकम। अब बात आती है बहुत इंटरेस्टिंग इनकम के बारे में कि अभी तक तुम बात कर रहे थे बॉट और बॉट के अराउंड जितना भी रेफरल प्रोग्राम था। जैसे मैंने माय डियर फ्रेंड्स पहले भी बताया, कंपनी का पर्पस बॉट सेल करना नहीं था, बॉट का पर्पस था कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप करना, आपके लिए एक सर्विसेज देना, ताकि आपके बिहाफ पे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर एक आपको आपको एक ऐसा जो उसको कह सकते हैं कि एक ऑटोमेटिक ट्रेडर दिया जाए जो आपके लिए आपके अकाउंट्स को ट्रेड कर सके। लेकिन अकाउंट तो ट्रेड तब होगा, या फिर बॉट का बेनिफिट तो तब है जब आपके पास अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर फंड है। इसका मतलब यह है कि बॉट की सब्सक्रिप्शन जो आपने अपने लाइफ टाइम के लिए ली है, उसको आप इस्तेमाल में तब ले सकते हैं जब उसके लिए आपके पास खुद के अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग के लिए फंड है। तो अगली जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं बात करने वाला हूं ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पर आप समझ पाएंगे कि बेसिकली कंपनी का जो ओवरऑल मॉडल ऑपरेंडाई है बिजनेस करने का वो क्या है। अब बात आती है कि बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट में आपका मिनिमम जो डिपॉजिट है दैट इज $100, यानी कि आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को शुरुआत कर सकते हैं $100 से। अब आप दुनिया में ना कहीं पर भी जाइए, किसी भी आप फॉरेक्स ट्रेडर को पूछेंगे, तो जब भी कभी आप किसी फॉरेक्स ट्रेडर के क्वालिफाइड या फिर जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, जब आप उन्हें कभी हायर करने की कोशिश करते हैं, तो आपको आपकी उनकी कंडीशंस क्या रहती हैं कि ठीक है हम आपके लिए ट्रेडिंग करेंगे, लेकिन आपका जो अकाउंट स्टार्ट होता है वो $1 million से स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि $100 एक बहुत ही इनसिग्निफिकेंट अकाउंट है व्हेन इट कम्स टू फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये बहुत ही छोटा और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हाई लेवरेज के अंदर स्पेशली हल्की सी मूवमेंट से जो ये $100 होते हैं ये वाइप आउट हो जाते हैं। और यही तो पर्पस, यही तो ब्यूटी है फॉरेक्स बॉट ट्रेडिंग जो है डेवलप किया गया एफएक्स सिस्टी के द्वारा। सो मजेदार बात, मैं आपको ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये कंपनी ऐसी है फॉरेक्स ट्रेडिंग कम एफएक्सएक्सटी इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि एक छोटे से छोटे यूजर जिसके पास बहुत हाई टेंडेंसी नहीं है, बहुत हाई कैपेसिटी नहीं है अपने अकाउंट को फंड करने के लिए, वो $100 से भी शुरुआत कर सकता है। दूसरी मजेदार बात, आपका जो खुद का ट्रेडिंग का जो फंडिंग है, आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है, उसमें से आप फंड को कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। अपने जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसको आप
फंड करते हैं $100 या उससे ऊपर के अमाउंट के ऊपर, तो आपका जो ट्रेडिंग बॉट है, जिसकी सब्सक्रिप्शन आपने ऑलरेडी लेके रखी हुई है, वो आपको पर मंथ 12% आपकी ROI यानी कि आपको प्रॉफिट जनरेट करके देता है। क्योंकि फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग है वो हफ्ते में 5 बार होती है, यानी कि 5 दिन होती है, 2 दिन ऑफ रहता है, और 24x7 होती है पांचों दिन। तो इसका मतलब है कि इसको पर डे कैलकुलेट करना करना पड़ेगा। सिंपली क्यों? क्योंकि कोई भी व्यक्ति कभी भी अपने अमाउंट को विड्रॉ कर सकता है। तो इसको अगर हम 30 दिनों को 12% को 30 दिनों में बराबर बांटे तो ये बनता है 0.4% पर डे। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका अकाउंट में फंडिंग रहेगी उसके ऊपर आपको 0.4% का प्रॉफिट आपका ट्रेडिंग बॉट निकाल करके पर मंथ आपको देता है। दैट इज द बेनिफिट ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। अब आता है इसके साथ एक्स्ट्रा बोनस। माय डियर फ्रेंड, एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेटर से आपने अपने अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए, हालांकि सारी की सारी कैलकुलेशन डॉलर में है, ये रुपीज में इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसको बहुत सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है। लेटर से आपने अपने अकाउंट को 1 लाख डॉलर, 1 लाख रुपए से टॉपअप किया, तो आपको 0.4% 30 दिन के अंदर आपको आपका प्रॉफिट मिलता है, रिटर्न्स मिलते हैं, जो कि बनता है 12,000। ऑब्वियसली 12% बन गया ये। लेकिन जितनी भी आपकी इंसेंटिव बनता है उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन है 5%। तो माय डियर फ्रेंड, ये 5% वो है, दैट इज द इनकम ऑफ द कंपनी। ये कंपनी की इनकम है बेसिकली। यानी कि बॉट के थ्रू कंपनी कुछ अर्न नहीं कर रही है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आप कभी विड्रॉ कर सकते, दैट इज नो तक अर्निंग मोडस ऑपरेंडी ऑफ द कंपनी। तो ये 5% है, दैट इज जिसके थ्रू कंपनी अपने जो एक्सपेंसेस है उन्हें बियर करी, दैट इज अर्निंग प्रॉफिट थ्रू दिस 5%। तो बेसिकली 5% आपका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 12,000 का अगर 5% आपने निकाला तो ये बनता है 600 रुपये। तो आपका जो नेट आउटपुट है, आपका जो नेट प्रॉफिट है, वो है 11,400। 12,000 में से 600 माइनस किया, अब 11,400 आपका नेट प्रॉफिट है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, जहां पर कंपनी ने आपको जो आपका जो रिटर्न है 12% दिया आपको आपकी अमाउंट के ऊपर, वहीं पर कंपनी आपको जो आपका नेट प्रॉफिट आउटपुट है उसके 50% FXXT टोकन भी मिलते हैं। FXT टोकन के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में हम आगे बात आपके साथ करेंगे। हाँ, एक ही चीज मैं आपको बताना पीछे भूल गया, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो आपके ये बॉट है, बॉट की सब्सक्रिप्शन है $100 की, ये $100 की सब्सक्रिप्शन के लिए आपको FXT टोकन ही खरीदने पड़ेंगे ला टोकन पे जाकर के। सब्सक्रिप्शन इज ओनली पॉसिबल थ्रू FXT टोकन। बाकी के लिए आप किसी भी तरीके से आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो जो बॉट की सब्सक्रिप्शन है ये मैंडेटरली आपको FXT टोकन के थ्रू लेनी होती है। हालांकि टोकन के बारे में हम आगे जाकर के डिटेल बात करने वाले हैं। सो इसका मतलब है कि आपका जो 12% का रिटर्न है पर मंथ, जो कि नेट आपका बनता है 11,400 रुपए का, इस अमाउंट का 50% आपको फ्री के टोकन भी दिए जाते हैं। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि इन टोकन को आप डायरेक्टली जाके एक्सचेंज पे विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आपकी टीम में होने वाली जो नई सब्सक्रिप्शन है बॉट की, आप उन्हें भी यहाँ पर भी P2P के थ्रू आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आगे जाके हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। माय डियर फ्रेंड्स, कंपनी ने बॉट की सब्सक्रिप्शन के ऊपर तो कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए एक पावरफुल रेफरल प्रोग्राम दिया ही है, बट उस क्योंकि आपने बॉट की सब्सक्रिप्शन के माध्यम से अपने लिए एक पावरफुल नेटवर्क या फिर एक टीम क्रिएट कर ली है, लेकिन उसी टीम के माध्यम से फिर से दोबारा सेम टीम के माध्यम से आपके पास फिर से एक पावरफुल एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से अपने लिए एक शानदार इनकम करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। जिसमें सबसे पहली जो इनकम आपके पास आती है वो आती है टीम बोनस। टीम बोनस का मतलब बड़ा सिंपल सा मतलब है कि जितना भी आपका जो प्रॉफिट होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का प्रॉफिट होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ पीछे, आपका आपका जो खुद के अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट था वो था 12%, राइट। लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो सब्सक्रिप्शन आपकी डाउन लाइन में है, तो 12% प्रॉफिट तो उनके लिए है, लेकिन उतने ही अकाउंट के ऊपर जो 4% प्रॉफिट है वो फिर से निकाला जाता है और उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है नेटवर्क के अंदर, टीम के अंदर। यानी कि जो 4% प्रॉफिट है उसे टीम में डिवाइड किया जाता है, जिसका नाम दिया जाता है टीम बोनस। अगर हम इसी का एग्जांपल ले लें पीछे, तो इसका मतलब है 12,000 की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसका मतलब 4,000 जो आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट है उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है टीम के अंदर, और उसे 25 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेवल 1 से लेकर लेवल 25 ये सेम वही टीम है जो आपने ऑलरेडी बॉट सब्सक्रिप्शन के अंदर क्रिएट करी है। हालांकि एक ही बार टीम क्रिएट करने के अंदर आप उसको दोबारा से बेनिफिट ले रहे हैं। तो टीम वही है, नेटवर्क वही है, लेवल्स वही है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पर समझनी होगी। तो ये जो 4% अमाउंट है, यानी कि 4% ऑफ प्रॉफिट है किसी भी अकाउंट के फंड के ऊपर, इसे एक्टिवेट किया जाता है टीम बोनस के अंदर। और ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाता है? इस 4% का 30% डिस्ट्रीब्यूट होता है लेवल 1 में, यानी कि जिन लोगों को आपने डायरेक्टली रेफर किया है,
तो उनका जितना भी टोटल जो प्रॉफिट रहता है उसका 4% टीम बोनस में आता है, तो उस 4% का 30% आपको डायरेक्टली मिलता है। लेवल 2 में से आपको आता है 15%, लेवल 3 में से 10%, लेवल 4 में 5%, लेवल 5 से लेकर 10 लेवल तक 2.5%, 2.5% पर पर्सन पर लेवल आपको मिलता है, 11 से लेकर 20 तक 2% पर पर्सन पर लेवल, 21st से लेकर 25th तक यानी कि 21 से लेकर 25 तक 1% पर पर्सन पर लेवल आपको मिलता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द टीम बोनस। तो एक चीज आपको समझ आ गई कि बेसिकली देखा जाए तो जो बॉट है वो 16% प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है, जिसमें से 12% तो डायरेक्टली उस पर्सन को मिलता है जिसका वो अकाउंट है, और बाकी का जो 4% है वो पूरे 25 लेवल तक वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगली जो इनकम आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ इसी के अंदर ही यानी कि लाइव ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर ही, दैट इज रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी के लिए पहले तो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आपको समझना है, उसके बाद फिर हम आपको बताऊंगे रॉयल्टी पे मिलता क्या है। रॉयल्टी का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि आपको 59,000 की 2:1 के रेशियो में आपको बिजनेस मेंटेन करना है। इसका मतलब ये है कि जो सबसे बड़ा टीम आपकी है उसके अंदर मिनिमम बिजनेस आपका होना चाहिए $1,18,000 का, यानी कि जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्गेस्ट आपकी लेग है। एंड देन रेस्ट ऑफ लेग्स के अंदर आपका टोटल बिजनेस होना चाहिए $59,000 का। तो 2:1 की रेशियो के जिस भी दिन आप ये लेवल अटेन कर लेते हैं उस दिन आप रॉयल्टी अचीव कर जाते हैं। एक और मैं आपको चीज़ मज़ेदार बताने वाला हूँ, क्योंकि रॉयल्टी अकाउंट के अंदर आपके जो बिजनेस है वो लाइव ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर कितना फंड है उस पर भी डिपेंड होता है, और लोग यहाँ पर कभी भी अपना फंड विड्रॉ कर सकते हैं। तो मज़ेदार बात कंपनी ने क्या की है कि एक बार आपका लेवल क्वालिफाई हो गया, यानी कि एक बार आप रॉयल्टी के लिए क्वालिफाई हो गए, तो वंस क्वालिफाइड इज क्वालिफाइड फॉर एवर। यानी कि क्वालिफाई होने के बाद कभी भी आपका अगर इससे बिजनेस नीचे ड्रॉप भी हो जाता है किसी भी लेग्स में या किसी भी साइड में, तो आपका जो डिमोशन नहीं होती है, आपका जो क्वालिफिकेशन है वो मेंटेन रहती है। अगली बात आती है कि बेसिकली इसके अंदर आपको मिलता क्या है। इसके अंदर आपको मिलता है कि आपकी डाउनलाइन में जितना भी टोटल बिजनेस होता है उसमें 1% पर मंथ आपको उसके ऊपर आपको रॉयल्टी मिलती है। लेटर से मान के चलिए $1,00,000 का आपको बिजनेस हुआ तो 1,000 जो डॉलर है वो आपकी रॉयल्टी उस पर्टिकुलर मंथ की बनती है। सेम अगेन फिर से हमें इसको 30 डेज में डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डेज बेसिस पे लोग अपना इनपुट और आउटपुट कर सकते हैं, डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसको अगर हम पर डे पे कैलकुलेट करते हैं इट बिकम 0.033% पर डे, जो कि पर डे के हिसाब से कैलकुलेट होता है और मंथली आपको दिया जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रॉयल्टी इंसेंटिव या रॉयल्टी इनकम। इसके बाद नेक्स्ट इनकम आपको बताने वाला दैट इज ओवरऑल रॉयल्टी। लोगों का क्वेश्चन ये रहता है कि ठीक है मेरी टीम बन गई, मेरे नीचे जो डायरेक्ट है उसके नीचे कोई पर्सन है उसने भी रॉयल्टी को अटेन कर लिया, तो अब मुझे क्या बेनिफिट है? क्योंकि रॉयल्टी पे तो मुझे मिल रहा था मेरी टोटल बिजनेस का 1%, लेकिन अगर मेरे डाउनलाइन में किसी ने रॉयल्टी अटेन कर ली तो उसके ऊपर मुझे बेनिफिट क्या है? तो उसके ऊपर आपको बेनिफिट क्या मिलता है कि कोई भी आपकी डाउनलाइन में रॉयल्टी अटेन कर लेता है तो उसके टोटल जो बिजनेस होता है उसकी जो टोटल आपका जो परसेंटेज होती है उसके प्रॉफिट का वो आपको मिलता है, उसकी रॉयल्टी का परसेंटेज आपको मिलता है। ये कैसे मिलता है मैं आपको बताता हूँ। लेटर से आपकी डाउनलाइन में जो ए पर्सन है ये फर्स्ट रॉयल्टी अचीवर है, तो जितनी भी बाकी की सारी लेग्स हैं, बाकी की जितनी भी टीमें हैं उनमें से तो ऑब्वियसली आपको 1% टोटल बिजनेस में मिलेगा, लेकिन ए की टीम से क्या मिलेगा? ए की जो रॉयल्टी है उसका 10% आपको मिलता है, और ये तब तक मिलता है जब तक कि आपकी डाउन लाइन में टोटल 10 क्वालिफायर नहीं है, यानी कि 10 रॉयल्टी अचीवर नहीं है। तो उन 10 के 10 रॉयल्टी अचीवर्स की जितनी भी रॉयल्टी बनेगी उनका 10% आपको मिलता है। जैसे ही 11वां रॉयल्टी अचीवर आपकी टीम में आ जाता है आप चले जाते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, यानी कि अगले लेवल के लिए, जहां पर आपको टोटल रॉयल्टी अचीवर्स का 5% मिलता है। यानी कि जब तक 10 हैं तब तक उनकी टोटल टीम की रॉयल्टी का 10% मिलेगा। जैसे ही 11वां व्यक्ति क्वालिफाई हो गया तब आपकी डाउनलाइन में टोटल 11 क्वालिफायर हो चुके हैं, और 11 क्वालिफायर होते ही उनकी टोटल रॉयल्टी का 5% आपको मिलता है, और ये तब तक मिलता रहता है जब तक आपकी डाउनलाइन में 30 रॉयल्टी क्वालिफायर्स हो नहीं जाते हैं। इसे नाम दिया गया है ओवरहेड रॉयल्टी का। सो दैट वाज द अनदर इनकम। अब हम बात करने वाले हैं, अब माय डियर फ्रेंड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की अब बात करने वाले हैं। दैट वाज ऑल अबाउट द एफिलिएट प्रोग्राम, दैट वाज ऑल अबाउट द इंसेंटिव प्रोग्राम। अब बात करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की। खाली ये एक स्लाइड जो भी आपको दिख रही है, खाली मुझे अगर इसी के ऊपर बात करनी पड़े तो इसके लिए कम से कम 1 घंटे की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है। ना सिर्फ फॉरेक्स इंडस्ट्री के अंदर या फॉरेक्स मार्केट के अंदर, बल्कि FX62 है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इसके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ब्लॉकचेन स्पेस के अंदर भी अपना पावरफुल इकोसिस्टम को डेवलप करना शुरू कर दिया है। तो सिर्फ संक्षेप में हम बात करेंगे कि इस वक्त पे लाइव प्लेटफॉर्म्स कौन से एक्टिवेटेड, और आने वाले समय में आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को आप लाइव होते हुए देखेंगे जिनकी बहुत ही जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
अभी तक जो प्लेटफॉर्म्स या जो प्रोजेक्ट्स लाइव हैं, खुद का टर्मिनल है, मैंने आपको बता ही दिया था, लंदन एक्सचेंज के अंदर। यानी कि जो ट्रेडिंग के लिए जिस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, कोई MT4 कोई MT5 थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है। FXT का खुद का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। Web20 FXT टोकन बनाया गया है, दैट वाज द फर्स्ट टोकन लॉन्च, और 2 साल हो चुके हैं उससे। ला टोकन पे जाकर के ट्रेड होते हैं। आप इसको कॉइन मार्केट कैप पे जाकर के भी आप इसके ओवरऑल डाटा को, इसकी ओवरऑल हिस्ट्री को ट्रेस कर सकते हैं। यूनिवर्सल पेमेंट गेटवे बनाया गया है, FXT टोकन डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट दिया गया है, जहां पर आप अपने जितने भी वैल्यूएबल क्रिप्टो एसेट्स है आप इन्हें स्टोर कर सकते हैं। FXT क्रिप्टो फिएट स्वैप दिया गया है। आप कभी भी INR को क्रिप्टो में और क्रिप्टो को INR में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्रिप्टो को सेल करके INR ले सकते हैं, INR को सेल करके क्रिप्टो ले सकते हैं। एक पावरफुल प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है। P2P प्लेटफॉर्म दिया गया है, जहां पर आप डायरेक्टली दो लोगों के बीच में अपने पर्सनल एसेट्स को या टोकन्स को आप स्वैप कर सकते हैं, या सॉरी सेल कर सकते हैं। इसके साथ ही FXSTT पे, ये तो बहुत ही रिसेंटली लॉन्च किया गया एक पावरफुल प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज वेरी रेयर। पूरी दुनिया में आप चाहेंगे बहुत ही रेयर आपको मिलता है। आपके पास अपने FXT टोकन्स हैं, आप उन टोकन को बिना कोई कन्वर्जन किए आप डायरेक्टली कोई चीज बाय करना चाहते हैं, कोई सर्विसेज या कोई यूटिलिटी लेना चाहते हैं, खाली आपको QR कोड स्कैन करना है। आपके पास आपके वॉलेट में, आपके पास आपके जो जो अकाउंट है उसके अंदर आपके पास टोकन्स पड़े हुए हैं, लेकिन आपको पे करना है INR में। आपको खाली QR कोड स्कैन करना है, QR कोड स्कैन करना है, या UPI ट्रांजेक्शन करने के लिए QR कोड स्कैन करना है। आपके पास से जो टोकन्स हैं वो डिडक्ट होंगे, उनके पास पेमेंट जो INR में जाएगी, और आप सक्सेसफुल अपने लिए जो यूटिलिटी है उसकी सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं। ये तो थे कुछ एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। आने वाले टाइम में कंपनी का खुद का जो ब्रोकर हाउस है, देखो ब्रोकर हाउस तो ऑलरेडी ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है FXST, लेकिन जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होने वाली है, जिसका हम सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, वो डेवलपमेंट ये है, जो कि बहुत ही डिफिकल्ट होता है, जिसे कहा जाता है FCA का लाइसेंस लेना, जिसको फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी कहा जाता है। UK की कंपनी है, जो कि पूरी दुनिया में कोई भी ब्रोकर जब ट्रेडर्स को सर्विस, अभी तो खाली रिटेलर्स को सर्विसेज दी जा रही है, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति चाहता है कि डायरेक्टली ट्रेडर्स को, वो पूरी दुनिया भर के ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करे, तो उसके लिए FCA का लाइसेंस होना जरूरी है, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट लाइसेंस है एक्वायर करने के लिए। और बहुत ही जल्दी आपको बहुत खुशखबरी मिलने वाली है, दैट FXC गोइंग टू हैव द FCA लाइसेंस, जिसकी तैयारियां फाइनलाइजेशन में है। ये गुड न्यूज़ कब तक आएगी ये तो दीपक जी बताएंगे, लेकिन बहुत जल्दी हमारे पास ये अपडेट्स आने वाले हैं। खुद का ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि खुद की ब्लॉकचेन यानी कि चेन डेवलप की जा रही है, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। खुद का FXCT बैंक दिया जा रहा है, क्रिप्टो बैंक डेवलप किया जा रहा है, और कंपनी खुद की डिसेंट्रलाइज्ड और सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यानी कि क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च करने वाली है। इसके भी अपडेट्स आपके पास बहुत जल्दी आएंगे। सो जैसे जैसे अपडेट आएंगे आप लोगों को कम्युनिकेट किया जाएंगे। अब आती है बहुत ही संक्षेप में अगले 1 मिनट के अंदर अब तक की अचीवमेंट्स के बारे में। माय डियर फ्रेंड, 33,000 से ज़्यादा लोगों की कम्युनिटी पिछले 2 सालों के से भी कम वक्त में अब तक डेवलप हो चुकी है FXST कम्युनिटी के अंदर। 300 से ज़्यादा करोड़ फंड जो है वो जनरेट किया जा चुका है। 300 करोड़ के फंड के ऊपर 450% तक के प्रॉफिट अब तक कंपनी जनरेट करके दे चुके हैं। 95 जो लग्जरी कार्स हैं, बड़ी कार्स हैं, उन्हें फुली पेड कार्स को डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी है कंपनी अचीवर्स के बीच में। 10 इंटरनेशनल ट्रिप्स अब तक अटेन कर चुकी है, यानी कि लोगों को, कम्युनिटी को कंपनी दे चुकी है। अब इंडिया के अंदर कितनी सारी जो आपकी ट्रेनिंग्स होती हैं, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होती हैं, इसकी तो कोई गिनती नहीं है। ये तो वो चीज़ें हैं जो बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है, जो बड़ी अचीवमेंट्स हैं। अब बात करते हैं रिसेंटली, करंटली अगले कुछ एक दिन बाकी बचे हैं। आज 26 अप्रैल है, आपके पास 4 दिन बाकी बचे हैं, बिकॉज आप लोग सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त पे अभी जो प्रोग्राम रिवॉर्ड्स हैं इस टाइम पे भी निकले हुए हैं। अप्रैल का एक बोनंजा निकला गया है, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति जो $6,500 का खुद की इन्वेस्टमेंट करता है, उससे 4 नाइट 5 डेज का एक आउट जो इंटरनेशनल टूर है वो दिया जाता है। तो इसके पास 4 दिन बाकी बचे हैं। जो लोग बहुत क्लोज हैं इन रिवॉर्ड्स को अटेन करने के, दे कैन पुट सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कैन दे कैन टेक द हेल्प ऑफ देयर सीनियर्स एंड अचीव दोज रिवॉर्ड्स एज वेल। और आप भी अपनी टीम में लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं इन रिवॉर्ड्स को अटेन करने के लिए, स्पेशली वो लोग जिन्होंने कभी इंटरनेशनल ट्रिप को अटेन नहीं किया, या कभी इंटरनेशनल ट्रिप को कभी जिन्होंने किया नहीं है, कभी बाहर गए भी नहीं है। अगला जो अप्रैल मंथ का बोनांजा है, वो आपके पास आपके सामने दिखाई दे रहा है। बिजनेसेस आपके सामने लिखे हैं, और आपके सामने रिवॉर्ड्स के नाम लिखे हैं, और ये ऑलरेडी वेबसाइट्स पे भी और आप लोगों के बीच में सर्कुलेटेड भी होगा। जो कि स्टार्ट होता है स्मार्ट वॉच से और एंड होता है मर्सिडीज GLA के ऊपर। स्मार्ट वॉच के लिए $1,500 का, अच्छा बिजनेस का मैं आपको बता देता हूँ, बिजनेस आपको 1:1 की रेशियो में चाहिए, यानी कि 50% बिजनेस आपकी सबसे बड़ी लेग में से चाहिए, और बाकी का 50% बिजनेस आपका रेस्ट ऑफ द लेग्स में से चाहिए, जो ये टोटल बिजनेस में काउंट कर रहा हूँ। स्मार्ट वॉच आपको दी जाती है जैसे ही आपका $1,500 का बिजनेस टेन होता है 50-50 की रेशियो में। और LDP आपको मिलती है जब आपका $3,000 का बिजनेस आपका टेन $3,000 का बिजनेस टेन होता है, लैपटॉप $7,000 के ऊपर।
$15,000 के ऊपर की वैलिडी 4K एलईडी आपको दी जाती है, टीवी दिया जाता है। $30,000 के ऊपर आपको फ़ोन दिया जाता है, सैमसंग का S2 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा। एंड देन $80,000 के ऊपर आपको बुलेट बाइक दी जाती है। $1,75,000 के ऊपर आपको टाटा टियागो दी जाती है, एंड सो ऑन। आप देखेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो कि $2 मिलियन का बिजनेस अगर अटेन कर लेता है, तो उसे मर्सिडीज की डीएलए मिलती है, और इसके साथ ही आपको साथ में रिवॉर्ड दिया गया है। या तो आप ये चीज़ें ले सकते हैं, या तो इसके बजाय आप अपने सामने डॉलर्स में अपना रिवॉर्ड क्लेम कर सकते हैं। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि इसके लिए अभी 4 दिन बाकी बचे हैं, तो जो लोग कोई रिवॉर्ड अटेन कर चुके हैं वो नेक्स्ट के लिए फाइट कर सकते हैं। जो किसी रिवॉर्ड को अटेन करने के क्लोज हैं, मैं फिर से कहूँगा, वो हेल्प ले सकते हैं अपनी सीनियर्स की, अपने जो सुपीरियर्स हैं, आप उनसे थोड़ी एडवाइस लें, उनसे थोड़ा हेल्प लें, ताकि अपने रिवॉर्ड्स को आप अटेन कर सकें। एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रेजेंटेशन माय डियर फ्रेंड्स। देर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप वेबसाइट को विजिट करें। कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो टाइम टू टाइम अपडेट भी होते रहते हैं, आप उन्हें ज़रूर चेक करें। तो जो टर्म्स एंड कंडीशन, इनको मैं पढ़ करके तो मैं आपको एक एक नहीं बताऊंगा, लेकिन आप वेबसाइट को विजिट करें और टर्म्स एंड कंडीशंस को आप जरूर चेक करें। टर्म्स एंड कंडीशन बहुत सोफेस्टिकेटेड है, मैंने आपको पहले भी बताया था। दीपक जी खुद इन सिचुएशंस में से, इस तरह की ज़िंदगी में से निकल चुके हैं, एक आम नेटवर्क की वो ज़िंदगी जी चुके हैं। तो उन्हें मालूम है कि किसी भी व्यक्ति की, कोई भी पर्सन की जो रिक्विजिट्स रहती है, कंफर्टेबिलिटी का ध्यान रखा गया है, तो टर्म्स एंड कंडीशन को उस हिसाब से सेट किया गया है। दैट वाज ऑल फॉर द डे माय डियर फ्रेंड्स, एंड थैंक यू वेरी मच। अब हम आ चुके हैं आखिरी पड़ाव के अंदर, जहां पर मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ आज के शानदार स्पीकर्स के साथ। इतनी सारी बातें करनी पड़ी हमें, मैं खुद थक चुका हूँ बोल बोल के लेकिन आप लोग मुझे 1 घंटे से पिछले सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अब बुलाते हैं आज के हमारे बीच में शानदार लीडर्स को, कुछ एक चुनिंदा, सभी को तो हम नहीं बुला सकते हैं, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अचीवर्स हैं, जो आना चाहेंगे। अब मैं बुलाना चाहूंगा। अच्छा, एक और चीज़ है माय डियर फ्रेंड्स, आपकी कोई क्वेरी, कोई सजेशंस, कोई सुझाव आपका है, आप उसे चैट सेक्शन में लिख के भेजते रहिए, तब तक हम बुलाएंगे हमारे बीच में कुछ एक आप लोगों में से जो अचीवर्स हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैं सभी को नहीं बुला पाऊंगा, मैं कुछ एक चंद लोगों को बुलाना चाहूंगा जो अपने एक्सपीरियंसेस एक एक मिनट में आपके साथ शेयर करेंगे। सो आई विल स्टार्ट विद खुर्शीद जी फ्रॉम J&K। खुर्शीद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, हैंड रेज करिए, ताकि मैं आपको चैट सेक्शन में या आपको ढूंढ पाऊँ, ताकि मैं आपको इनवाइट कर सकूँ। खुर्शीद जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, काइंडली रेज योर हैंड। खुर्शीद जी, खुर्शीद जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं। हेलो। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है खुर्शीद जी।